भाइयों सभी को जय माता दी। दोस्तों देखिए, आज हम बात करेंगे दो कंपनीज़ के बारे में और कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, दो कंपनी ये हैं CDSL और NSDL। ये दोनों ऐसी कंपनी है जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। जब तक स्टॉक मार्केट रहेगा तब तक CDSL और NSDL ज़िंदा रहेगा। समझ सकते हैं आप। तो कहने का मतलब ये है कि CDSL NSDL एक ऐसा स्टॉक है जो कभी आपको निराश नहीं करेगा। ठीक है, डिस्क्लेमर के रूप में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। देखिए, जो CDSL और NSDL में बात करने का एक ही पर्पस था कि अब देखिए भारी गिरावट हो रही है, हर इंडस्ट्रीज़ में हो रही है, तो आपको अच्छे शेयर को क्या करना है, पिक करना है। ठीक है, और अच्छे शेयर में SIP करना है या अच्छे शेयर को आप कंट्रीब्यूट करेंगे अपने पोर्टफोलियो में तो बड़ा पैसा बनेगा। जी हाँ, तो चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं CDSL और NSDL का कंपैरिजन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे CDSL और NSDL कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे आप NSDL पे देखेंगे तो NSDL का जो इस समय गिरावट है, कभी ये ट्रेड करता था कहाँ पे 1800 के आसपास, 1500 के आसपास, आज वो ट्रेड कर रहा है 1176 के आसपास, मतलब अपने 52 वीक लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे 1167 या 1165 के आसपास का इसका क्या है, ज़बरदस्त सपोर्ट जोन है। जी हाँ, ये सपोर्ट जोन जो है बहुत ज़बरदस्त लेवल का है। तो मे भी हमें जो लगता है कि इसी तरह पूरे मार्केट में गिरावट रहेगी, तो मे भी ये जो ट्रेड करता है 1065 के आसपास जा सकता है इजीली। ठीक है, इसी जोन में आपको क्या करना है, एक्यूमुलेट करना है, इसी जोन में आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, कर सकते हो। ठीक है, कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। ठीक है, ये रहा CDSL पे एक थोड़ा सा व्यू। अभी हम बात करेंगे कुछ ऐसे भी ब्रोकरेज फर्म है, ऐसे एनालिस्ट हैं जिन्होंने टारगेट प्राइस सेट किया CDSL में, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। वही हम बात करते हैं CDSL के, देखा जाए तो 6 मंथ का परफॉर्मेंस नंबर देखा जाए तो यहाँ पे 24 से 30% के आसपास का गिरावट हो चुका है। जी हाँ, 24 से 30% के आसपास का गिरावट हो चुका है। वही हम बात करते हैं कंपनी की P रेशियो की बात करते हैं 51.69 के आसपास का है, मतलब कि जो P रेशियो हुआ करता था 60-70 के आसपास, इस समय 51 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो अपने आप में ठीक ठाक है। अभी आप कहोगे यार 51 तो बहुत महंगा लग रहा है, भाई उससे नहीं होता है, मेन होता है कंपनी के स्टॉक से होता है। कंपनी का स्टॉक कितना पुराना है, कंपनी कितनी पुरानी है, उसी के हिसाब से कंपनी का P रेशियो मेंटेन होता है। वही हम बात करते हैं 52 वीक रेंज की बात करें तो 1828 के आसपास का हाई लगाया था, 11047 के आसपास का लो लगाया है, जो आने वाले टाइम में लगा सकता है। ठीक है, वही हम बात करते हैं सेंट्रल डिपॉजिट की, जो CDSL का जो मेन प्रमोटर होल्डिंग है, जो शेयर होल्डिंग है, उस पैटर्न को देखिए। यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे मुद्दों को मैं कवर करूँगा। अभी लास्ट में हम आपको दोनों कंपनी का कंपेरिजन भी दिखाएंगे, उसको आपको मानना बहुत ज़रूरी है, आपको उसको देखना ज़रूरी है। और कुछ एनालिस्ट का राय है दोनों कंपनी पे, CDSL और NSDL पे, उसे भी देखना आपको बहुत ज़रूरी है। कहीं आप उसको समझ जाएंगे तो नो डाउट पैसा कमाने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। वही हम प्रमोटर की बात करते हैं, प्रमोटर का 15 के आसपास, मतलब गवर्नमेंट का 15% के आसपास है। FIs DIs की बात करते हैं, FIs ने अपना माल बढ़ाया है बहुत ज़बरदस्त। देखिए, यही बात होता है, जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वहाँ पे FIs बहुत ज़बरदस्त पकड़ के बैठते हैं। वहीं DIs की बात करें, DIs ने भी माल बढ़ाया है दिसंबर क्वार्टर में। पब्लिक के पास तो लास्ट में जो बचता है पब्लिक के पास होता है, तो उसे वो तो चीज़ें आपको भी पता है। ठीक है, बात करते हैं NSDL की बात अब करते हैं। ठीक, अभी लास्ट में बने रहिएगा, लास्ट में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होने वाली है। NSDL की बात करें तो देखेंगे NSDL में जहाँ पे लिस्टिंग प्राइस के आसपास आ चुका है 868 के आसपास। जी हाँ जी, 868 के आसपास आ चुका है। हमें जो लगता है यहाँ से कम नहीं तो 40% के आसपास टूट चुका है, और ये आने वाले टाइम में मे भी और टूटेगा। इस पर अपना थोड़ा सा और जो नज़रिया है उसको बरकरार रखिएगा, क्योंकि NSDL का जो कुछ ऐसे ज़बरदस्त चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपकी आंखें खोल के रख देगी। जी हाँ, तो इस जैसे CDSL और NSDL स्टॉक्स में कभी आपको तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक स्टॉक मार्केट रहेगा तब तक ये जिंदा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वही हम बात करते हैं 6 मंथ परफॉर्मेंस नंबर की, वहीं 32-40% के आसपास डाउन हो चुका है। और P रेशियो देखेंगे तो P रेशियो 46 के आसपास आ गया है, जो CDSL से कम है। ठीक है, 52 वीक रेंज 865 के आसपास है, जो आने वाला है और आ चुका है कह सकते हो, और रेंज है हाई का 1425 के आसपास का। ठीक है,
वही हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, बहुत देखिए बहुत ज़बरदस्त है। NSDL का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है FIs के 14 पॉइंट के आसपास है। DIs ने देखिए बहुत ज़बरदस्त माल उठाया। DIs के पास देखिए भर भर के माल उठाया है। बस दिसंबर क्वार्टर में आप देखेंगे माल गिराया है, क्योंकि इस स्टॉक में भारी गिरावट देखने मिला। मे बी आने वाले टाइम में यहाँ पे DIs और माल उठा सकते हैं। क्यों माल उठा सकते हो? क्योंकि जिस लेवल पे ये स्टॉक मिल रहा है आने वाले टाइम में कभी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कंपैरिजन समरी करेंगे CDSL और NSDL के बारे में। थोड़ा सा आपको जानने की ज़रूरत है यहाँ पे। फिर उसके बाद दोनों का टारगेट प्राइस हम यहाँ कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ NSDL है, CDSL है। तो NSDL मार्केट कैप 17,420 के आसपास है, CDSL का 24,000 के आसपास है। P देखिए NSDL का सस्ता हो चुका है, 46 पॉइंट के आसपास है, और CDSL का 51 के आसपास है। ROE देखेंगे 17 के आसपास का है, ROE CDSL का देखिए 32 का है, जस्ट डबल। ठीक है, तो यही कहते हैं कि कौन किसका बिजनेस ज़बरदस्त चमक रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे CDSL का जो बिज़नेस है बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे ये मत देखिएगा कौन कंपनी का P अधिक कौन कंपनी का P कम है। तो यहाँ पे देखेंगे CDSL का जो बिज़नेस है, जो रेवेन्यू है बहुत ज़बरदस्त निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और वही हम बात करते हैं NSDL का। अब देखते हैं टारगेट प्राइस, मतलब जो ब्रोकरेज फॉर्म है उन्होंने टारगेट प्राइस क्या रखा है NSDL में, वो देखने की कोशिश करते हैं। तो एवरेज टारगेट प्राइस जो रखा गया है 1135 के आसपास का रखा गया है। जो मेंटेन किया गया है एनालिसिस जो किया गया है यहाँ पे एनालिस्ट्स के द्वारा, तो यहाँ पे देखेंगे 1135 के आसपास रखा गया है। और मोतीलाल ओसवाल ने जो रखा है यहाँ पे 1100 के आसपास का न्यूट्रल रेटिंग रखा है। वही हम बात करते हैं ICICI सिक्योरिटी की बात करते हैं। ICICI सिक्योरिटी ने 1170 का और GM फाइनेंशियल ने 1290 का रखा रेटिंग। तो एक छोटा सा ये आपका रेटिंग और एक टारगेट प्राइस यहाँ पे सेट किया गया है। किसके द्वारा सेट किया गया है? ये सेट किया गया है आपका डिफरेंट ब्रोकरेज फर्म, डिफरेंट एनालिस्ट के द्वारा किया गया है। ये रहा NSDL का। ठीक है, अब हम बात करते हैं CDSL का। तो CDSL के देखते हैं CDSL में ब्रोकरेज फर्म ने क्या प्राइस रखा है उसको जानते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे करंट प्राइस है 1176 के आसपास, और यहाँ पे जो टारगेट प्राइस रखा गया है 1410 1380 के आसपास का रखा गया है आने वाले टाइम में। और मेजर ब्रोकरेज टारगेट प्राइस क्या है वो देख लीजिए। मोतीलाल ओसवाल का है 1410 के आसपास, ICICI सिक्योरिटी का जो है 1180 के आसपास का, और इकोनॉमिक्स रिसर्च का है 1850 के आसपास का टारगेट प्राइस सेट किया गया है, जो एक अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। तो देखिए आपको फिर वही मैं बोलता हूँ कि हमेशा पैसा अच्छी जगह लगाइए। पैनिक शेयर के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका पैसा पैनिक बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा अच्छे स्टॉक में अच्छे शेयर में खरीदिए, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, गिरे भी तो जल्दी रिकवरी कर जाए। तो कहने का मतलब यही था कि एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, जहाँ पे आप समझ सके कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक सही नहीं है, और कहाँ पे हमें बाई करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे दोनों CDSL और NSDL के बारे में डिस्कस किया, और दोनों गवर्नमेंट कंपनियाँ हैं, दोनों शेयर मार्केट से रिलेटेड है। ठीक है, जब तक शेयर मार्केट रहेगा तब तक दोनों जिंदा रहेंगे। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी होगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।